नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी आज से निषाद आरक्षण यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां इस यात्रा के दौरान वह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग को बुलंद करना है। मणिपुर मामले के विरोध में आज सीपीआई ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसको लेकर सीपीआई के तमिलनाडु राज्य सचिव आर मुथुरासन ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने में विफल हो रही है और पीएम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले हलचल शुरू हो गई है, जहां प्रदेश में सभी सियासी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई है। वहीं केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका दिया, जहां समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के कई बड़े नेता सहित बीएसपी के भी 1.5 दर्जन पूर्व सांसद और विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक का खौफ चारों ओर देखा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप पिछले 3 सप्ताह में राज्य में 6000 से ज्यादा ऐसे शिक्षकों की सैलरी काट दी गई है जो स्कूल के समय में ड्यूटी पर मौजूद नहीं पाए गए। दिल्ली को आसपास के शहरों से जोड़ने के लिए रैपिड रेल परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ उन राज्यों को भी फंड देना होगा जहां से ये ट्रेन गुजरेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड देने को कहा गया था। हालांकि पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए फंड देने से असमर्थता जाहिर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर दिल्ली सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा कदम उठाया है, जहां युवाओं को अंग्रेजी में पारंगत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लेते हुए इंग्लिश फॉर वर्क प्रोग्राम के तहत उच्च शिक्षा विभाग और ब्रिटिश काउंसिल के बीच एमओयू साइन किया है। हरियाणा के रोहतक स्थित अपने आवास पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को लेकर उठाए सवालों पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव को नसीहत दी। हुड्डा ने कहा कि बिप्लब कुमार नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखें, यहाँ क्या हो रहा है, इससे उनको क्या मतलब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज 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 इस पर लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके कमेंट आएंगे हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए अभी 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल विजय के 24 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को करगिल वार मेमोरियल में सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख जा सकते हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार इस दौरान वे लद्दाख के सुरक्षा हालात का जायजा भी लेंगे। संसद में चल रहे मानसून सत्र को लेकर आज यूपीए से इंडिया बनी विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई है, जिसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के सांसद और नेता शामिल होंगे। यहाँ मानसून सत्र को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति को और मजबूत करने पर चर्चा करेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लगातार जनता को अपने पाले में करने की जुगत में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे आदिवासी वोटरों को साधने के लिए एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज 5वां हेलीकॉप्टर और लघु अभियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। उत्तराखंड के भाजपा सांसदों की आज केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमी कॉन इंडिया 2023 का शुभारंभ करेंगे, जो 3 दिनों तक चलेगा। इसका मकसद सेमीकंडक्टर क्षेत्र को तेजी देना है। वहीं 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता केवल सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है।
कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की वेब सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का ट्रेलर जारी किया गया है, जिसका शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने निर्माता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर हुए मामले पर बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि एनआईए ही जांच करेगा। एनसीपी में फूट के बाद अब अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले 8 विधायक सरकार में शामिल हो गए हैं। जहां अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय भी दिया गया है, वहीं अब अजीत पवार को भावी सीएम बनने को लेकर भी चर्चा गर्म है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के एक हफ्ते बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेता के पद के लिए कांग्रेसी विधायक के नाम को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया, जहां राखी गौतम को प्रदेश महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पार्टी ने राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में भी नई प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जहां उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां कांग्रेस जदयू ने मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई है। वहीं झामुमो और प्रदेश कांग्रेस ने इस घटना के खिलाफ राज्य भर में भाजपा की केंद्र और मणिपुर की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। छत्तीसगढ़ सरकार गौपालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जहां मोबाइल वेटनरी वाहन की मदद से पशुओं की हेल्थ का खासा ख्याल रखा जाएगा। सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौपालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए गौधन न्याय योजना प्रारंभ हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए शिवराज सिंह सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, जहां संग्रहालय में कई सुविधाएं होगी, जिसका फायदा मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को होगा। पीलीभीत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने आज निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने टाइल्सीकरण के कार्यों को देखा और उसकी गुणवत्ता भी परखी। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की अध्यक्षता में प्रेरणा सभागार सुल्तानपुर में कन्वर्जेंस विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र, भवन निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन तथा विद्युतीकरण, एनआरसी, पोषण वाटिका, आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों का समीक्षा किया गया। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।